नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में, जिसे दिल्ली चलो भी कहते हैं। ये 2024 का किसान आंदोलन 2020-21 के किसान आंदोलन से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। मांगे वही थी, मगर क्या थी और क्या अलग है, इसके बारे में अब पहले चर्चा करते हैं। चलिए समझते हैं कि मांगे क्या थी। 2020 में ये 3 कानूनों के ऊपर बात की गई थी। नंबर 1, लॉ गारंटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स। नंबर 2, रीइंस्टेटमेंट ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 एंड नंबर 3, विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ਉਹੀ ਡਰੋਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆ। पॉइंट नंबर 1, MSP की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्जा माफी, पेंशन, स्वामीनाथन कमीशन की फॉर्मूला और 2020 के आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ जो केस दर्ज हुए थे उनको वापस लेने। पॉइंट नंबर 2, इस बार नेताओं का भी बदलाव हुआ है। 2020 में भारतीय किसान यूनियन ने लीड किया था, मगर अब संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा लीड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, इस बार चेहरे भी बदले हैं। 2020 में राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चारूनी थे, अब जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवान सिंह पंधेर हैं। नंबर 4, इस बार बातचीत पहले शुरू हुई है, जो 2020 से अलग है। नंबर 5, इस बार और भी सख्त प्रावधान है। 2020 में खुला दरवाजा था, लेकिन अब दिल्ली में तार, सीमेंट बैरिकेड्स और सेक्शन 144 के साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब हम समझते हैं किसानों की मांग विस्तार से। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मैं आपको 2 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुद्दे सबके हैं। नंबर 1, किसान MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानूनी गारंटी चाहते हैं, ताकि उनको उनके फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य मिल सके। ये उनकी सिक्योरिटी के लिए हो सकता है, जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं मौसम की वजह से भी और दुविधाओं की वजह से उनकी फसलें नहीं बिक पाते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक गारंटेड MSP कानून होना चाहिए। नंबर 2, किसान चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन के दिए गए सजेशंस को अमल किया जाए, ताकि उनको और भी अच्छी तरह से समर्थन मिल सके। नंबर 3, किसान चाहते हैं कि उनकी पेंशन ज्यादा बढ़ा दी जाए। नंबर 4, किसान चाहते हैं कि कर्ज माफी भी उनको दी जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सही हो पाए। नंबर 5, किसान चाहते हैं कि 2020 में जो किसानों ने आंदोलन में भाग लिया था, उन पे जो केस दर्ज थे वो वापस लिया जाए। नंबर 6, लखीमपुर खीरी में हुए कांड पे किसानों को इंसाफ चाहिए, उन्हें मुआवजा चाहिए और वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मुश्किलें आसान करने में मदद करे। नंबर 7, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को वो रीइंस्टेट करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी जमीन पर सरकार से मुआवजा मिलना और भी उनके लिए आसान हो। नंबर 8, किसान चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हट जाए, ताकि देश की कृषि और उद्योग को अपने नियंत्रण में रखे और स्वराज को मजबूती मिले। पॉइंट 9 और आखिरी, पिछले आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी ये मांग है, मगर इस प्रोटेस्ट के विरोध में भी कई ओपिनियंस आ रहे हैं। लोगों को कहना है कि पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट किया जा रहा है। जनता को भी अधिकार है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का, सड़कों को यूज करने का, मगर किसानों के वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से सबको असुविधा हो रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये किसान नहीं है, किसान का मुखौटा लगाए गुंडे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने की साजिश रच रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि किसान आंदोलन एक साजिश है, जिससे लोकसभा चुनाव के पहले मोदी को डिफेंसिव में डाला जा सके। खालिस्तानी एलिमेंट्स की भी शामिल होने की आशंका है, जिनकी वजह से एक्सटेंसिव हिंसा हो सकती है। दिल्ली पुलिस के भी क्लियर ऑर्डर्स हैं, अगर एग्रेसिव प्रोटेस्ट हुआ तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट मोदी जी के खिलाफ हो रहा है तो उनको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करके वो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मैं आपको 2 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुद्दे सबके हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके मुद्दे हैं, अग्निवीर है उनका 1 पेंशन का रैंक है, किसान मजदूर सबकी लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर में
जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए, नूह के दंगों को रोकने के लिए किसान खड़े हुए। अब मजदूरों के लिए पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जिसकी आज आगाज हो चुका है। अभी हम समझते हैं कि सरकार का क्या रोल है और उन्होंने अभी तक कौन कौन सी स्कीम्स लागू की हैं जिससे किसानों की मदद हो सके, क्योंकि काफी लोगों का कहना ये है कि सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट योजना 2019 में लागू की गई थी, जिसके अतिरिक्त किसानों के परिवारों की आर्थिक मदद करना जिनकी लैंड होल्डिंग कम है। इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं और अभी तक इस योजना के माध्यम से 3 लाख करोड़ से अधिक का लाभ 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों तक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये योजना भी 2019 में लाई गई थी। सबसे कमजोर किसान परिवारों को आर्थिक सहायता देना और उनको सुरक्षा प्रदान करना। 18 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति योजना में शामिल हो सकते हैं, उन्हें 60 वर्ष की उम्र तक हर महीने 3,000 की पेंशन मिलती है। अब तक इस योजना में 23 लाख किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुए इस योजना में प्री सोइंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक सभी नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क के खिलाफ सुरक्षा मिल सके। योजना की मांग के आधार पर लाखों किसानों के लिए बीमा योजना बनाई गई है और 1.5 लाख करोड़ का दावा किया गया है। इसके अलावा भी काफी सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आप और जानकारी पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। अगर आपको लगता है कि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट है और इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो आपके लिए एक सुपर एक्सक्लूसिव थ्रेड लेके आई हूँ जो कि पोस्ट किया था एक ट्विटर यूजर ने। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, विजय पटेल नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस प्रोटेस्ट का एक खुलासा किया है, जहाँ पे बताया गया है कि इस प्रोटेस्ट के जो लीडर्स हैं, जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो काफी अच्छे से लिंक्ड हैं कांग्रेस पार्टी से और उनके लीडर्स से। इसमें पूरी टाइमलाइन बताई गई है कि इन सब चीजों की कैसे शुरुआत हुई और कहां से ये किसान आंदोलन फिर भड़का। अगर आप इस थ्रेड को रीड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाकर देख सकते। और जनता के मेहनत के कमाए हुए पैसे को बर्बाद करके अगर इंसाफ की मांग की जाती है तो ये एक गलत फहमी है। मोदी ने कहा जिदन हुण पंजाब च आयो ना तेनू इसे थ्रू गैस ने तोड़ के खड़ावा, टेंशन ना ले। मोदी दा ग्राफ बहुत मंਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। काफी सारी वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिसमें किसानों के ऊपर टीयर गैस और लाठीचार्ज की जा रही है, मगर इस सब का शुरुआत कहां से हुई? मैं इसमें दिल्ली पुलिस को दोषी नहीं समझती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर्स को कंट्रोल में रखना ही उनकी जिम्मेदारी है। मेरा ऐसा मानना है कि जो असली किसान जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, वही इस सब में सबसे पीछे और पिसके रह जाता है। उसको वो हक कभी नहीं मिल पाता इन पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट की वजह से जो वो डिजर्व करते हैं। मैंने एक ट्विटर पे पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने लोगों से पूछा था उनकी राय। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लोगों ने अपनी क्या टिप्पणी दी है। इससे पता चलता है कि ये प्रोटेस्ट की वजह से लोगों की विचारधारा टू साइडेड हो चुकी है। कुछ लोग प्रोटेस्ट का साथ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट सही मांगों पे है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मांगे नाजायज हैं। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। मैंने लॉन्गोवाल साहब को देखा, अगली जीप में थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?